खबर है लाहौर से, जहां बच्चों के लापता होने का सिलसिला जारी है। अनारकली बाजार से एक बच्ची लापता हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज जिस मामले की तहकीकात कर रही है वो बहुत हसास और संगीन नौयत का है। नन्हे बच्चों का अगवा जिसका सामना पंजाब भर में है, बल्कि खास तौर पर लाहौर इससे बहुत हद तक मुतासिर है। बच्चे गायब हो रहे हैं और बेशतर तो घरों को वापस ही नहीं आ पा रहे। ये इतना हसास मामला है कि हम लोग की टीम को जैसे ही इसकी इत्तला मिली, सारे काम छोड़कर हम सिर्फ इसके पीछे लग गए। जानेंगे कि माँ बाप का मौक़िफ़ क्या है, पुलिस ने अब तक क्या कारकर्दगी दिखाई है, हुकूमत पंजाब की जानिब से क्या जवाब सामने आया। और खास तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल है पहली मरतबा एक अगवाकार का इंटरव्यू। एक अगवाकार से भी हम बात करेंगे और वो तमाम तर बातें जो इन मामला से जुड़ी हुई हैं वो उससे जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का प्रोग्राम एक बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल है, बड़ी हसासियत लिए हुए हैं। और आज हम जानेंगे कि बच्चे अगवा क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। और अब मौजूद हूँ उस ख़ानदान के साथ जिनका बेटा हंसता खेलता घर से गया, लेकिन वापस आया तो बिल्कुल खामोश था। वो खेल नहीं सकता था, वो बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा था। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम? शफीक मोहम्मद शफीक साहब, बेटे का क्या नाम है आपके? उमैर शफीक। कितनी उम्र थी उमैर की? 7 साल। वाक़या क्या हुआ था, किस तरह हुआ था? सर ईदो तीसरे दिन बाद 8 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे घरों चीज़ लेना से गया। अच्छा, तो उसके बाद में वापस आया। आपको कैसे मतलब आपको पता चला जब वो नहीं आया, तलाश करने की कोशिश की? 2-2.5 घंटे बाद हम तलाश करना शुरू किया, सामने मिले। अपने तौर पर फिर असी खुद तलाश किया, बहुत तलाश किया। 10 बजे तक उसे तलाश करते रहे। 10 बजे जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई है। उसके बाद उन्होंने कॉल शल चलाई। पुलिस स्टेशन कितना दूर है यहाँ से? चंद कदम से ही गया। अच्छा, ठीक है। रिपोर्ट उन्होंने आसानी से दर्ज कर ली? हाँ जी, आसानी नाल दर्ज कर ली। उसके बाद असी वापस आए हैं। फिर अपने तौर पर शुरू कर दिता है लभन वास्ते हस्पतालों च, पार्कों च, रेहड़ियां वाले को तस्वीर दिखा के असी हर बंदे ने पूछे, कोई पता नहीं चलिया। रात गुजर गई, अगली सुबह शुरू हुई है, फिर असी तलाश शुरू कर दी है। कुछ फिर अपना पुलिस वाले भी साढ़े नाल सन। उस बाद उन्होंने FIR च कन्वर्ट कर दिता वो साड़ी रिपोर्ट में, लेकिन फिर भी साढ़े वो बच्चा नहीं मिले। मैं उमैर की वालदा से नजरीन बात कर लेते हैं। इनके आंसू, ये सिर्फ एक माँ का दर्द है, वो खुद माँ ही जान सकती है कि कितना दुख होता है। बताइएगा जी उमैर के बारे में आप क्या चाहेंगी आप अब? उमैर मेरा बेटा सी, साढ़े घर दी रौनक सी, वही सारे तो छोटा सी। उन्हें साढ़े घर विच रौनक लाई हुई सी। बाहर गया, अंदर आया, चीज लैन गया, घर आ गया। बस ईद का तीसरा रोज है, चीज लैन गया, अज तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। जे सानू मिले तो बहुत बुरी हालत च मिले। और चेहरा भी पहचान च नहीं सी आ रहा। मेरा बच्चा नहीं सी पहचानिया जाता कि मेरा बेटा है, साडा बच्चा। पिछले साल ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਤ ਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਈਦੋਂ तीसरे दिन। इन्ने सोने कपड़े पवा के बाहर कढ़िया। मैं क्या जा बेटा जल्दी आ जी। बस माँ मैं कौन लैके हूँ नहीं आया, मैं चीज लैन गया, नहीं घर आया वापस। कुछ कहना चाहेंगे आप हुकूमत से, को अपील करना चाहेंगे? यही कहना कि साडे बच्चे का कातलां नूं लभा दिओ, साडे बच्चे दे कातल लभो, उन्होंने इस तरह ही इस तो भी बुरी सजा दो। असी बहुत गरीब, असी कुछ नहीं कर सकते। साड़ी उन्होंने अगे अपील है कि साडा साथ देन। असी बहुत गरीब हाँ, बहुत माड़े बंदे हैं। साडे बच्चे दे मुजरम फड़ के देन, साडे बच्चे दी जेड़ा ना सानू उन्नी देर सुकून नहीं होना जिन्नी देर मेरे बच्चे दे कातल ना मिले। सानू नहीं उन्नी देर सुकून होना।
आप कुछ कहना चाहेंगे? और आप अभी जो वाकई आपके 2 बेटे हैं, आप तो यकीनन आप एहतियात कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा इस बहुत मौके ज़्यादा पे। जी, बहुत ज़्यादा एहतियात कर। क्या आपको लगता है कि ये इलाका महफूज है, ये घर महफूज है, ये गलियाँ महफूज हैं? सर मैं तो कहूँ कुछ भी नहीं महफूज है, मेरा तो बच्चा गया, मेरा तो लगता जिगर गया, मैं तो कहूँ कुछ कोई भी नहीं इतने महफूज है, कोई बशर महफूज नहीं है। ये बताइएगा, अभी आपकी जो वाइफ है वो भी जिक्र कर रही थी कि बच्चे के ना नाखून थे सलामत, ना उसके चेहरा सलामत था। क्या आपको लगता है बाल भी कोई नहीं? अच्छा, तो ये क्या लगता है आपको, कोई तशद्दुद उसको हुआ या कोई और चीज़ हो सकती है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ किस ਰਿਪੋर्ट जगह पे? ਪਈ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। तो जो आज़ा होते हैं अंदर वो मौजूद थे या नहीं? ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं, पोस्टमार्टम ਉਸ ਤੋਂ से ਪਹਿਲੇ ਤੇ वो ਉਹ मौजूद ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਖੁਦ ਕੱਟਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ। थे। आंखें उसकी चेक की थी, सलामत थी? ਸਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਸ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ सफ़ेद हो गई थी, पानी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। शफीक साहब शुक्रिया आपका, हम आपके साथ हमदर्दी कर सकते हैं और अपना फ़र्ज़ इस तरह से पूरा कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, उन बच्चों के नाम इस प्रोग्राम को करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि 7 साल के बच्चे की किससे दुश्मनी हो सकती है? कौन इतना जालिम हो सकता है, इतना खूंखार हो सकता है कि एक छोटे से बच्चे को ना सिर्फ अगवा करे बल्कि उसके बाद इस हालत में गंदे नाले पर फेंक जाए? अब बड़ी दिलखराश वो सूरत हाल होगी जब इन माँ बाप ने जो अपने हाथों से तैयार करके, ईद का तीसरा दिन, ज़रा तसव्वुर में लाइए, ईद का तीसरा दिन इस माँ ने अपने बच्चे को तैयार करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर बाहर भेजा, लेकिन वापस वो किस तरह इसको मिला उस हालत में कि उसके सर के बाल तक सलामत नहीं थे, नाखून हाथों के सलामत नहीं थे। ये एक उमैर नहीं और बहुत से बच्चे हैं, जैसे कि इसी जगह में ये 4 ख़ानदान है जिनके बच्चे लापता हुए और उमैर जो है वापस लाश की सूरत में। सवाल हमजा शहबाज शरीफ साहब आपसे भी है, इन्हें 119 में आप वोट मांगने तो आ सकते हैं, तकरीरें करने आ सकते हैं, जलसा करने आ सकते हैं, लेकिन इस दुखी बाप की दादरसी करने के लिए, इसके कंधे पर हाथ रखने के लिए आपके पास वक्त नहीं है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं या आप किसी और अपने मुशीर को या किसी और शख्सियत को यहाँ पर भेज दें कि इनका दुख किसी हद तक कम हो सके और पुलिस को भी ये डर खौफ हो कि उन पर नज़र रखी जा रही है और वो भी अपना काम तेज़ी से करें। बहरहाल हम लोग की टीम यहाँ पहुँची है, हम ये कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ मिले और इन जैसे और बहुत से जो वालिदैन हैं उन्हें भी इंसाफ मिले। और अब मौजूद हूँ मोहसिन अली के घर। मोहसिन अली जिसकी सालगिरह थी 6 जुलाई को, लेकिन इस मरतबा वो अपनी सालगिरह मनाने के लिए अपने ख़ानदान के साथ मौजूद नहीं था। ये वो मोहसिन अली है, वो बच्चा जो कि गायब हुआ। उसकी वालिदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितना अरसा हो गया जी मोहसिन अली को गुम हुए? 6 साल। 6 साल हो गए। उस वक्त उम्र कितनी थी उसकी 17 साल जब गुम हुआ? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया जब आपको पता चला कि वो गुम हो गया? पुलिस में रिपोर्ट करवाई? हाँ जी। बताइएगा कि पुलिस ने ताउन किया आपके साथ या नहीं कोई ताउन नहीं, कोई पुलिस आई आपके घर? नहीं कोई नहीं गई। पुलिस पुलिस घर में? पर्चा ही नहीं सी काट रही। गुम कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? घर से ही बाहर ही निकला, बस नाश्ता करके, इतवार का दिन था, बाहर गया अच्छा, कि इसका थोड़ी देर बाहर चला गया ते इधर गली घर दे बाहर ही खड़ा हुंदा सी, बाहर होर किते जाना ही नहीं सी। कोई दोस्त वगैरह उसके थे जिनसे मिलना जुलना था? नहीं किसी ना दोस्त ही नहीं सी, महल्ले दे ही दोस्त थे जेरे हमसाए। कोई आपको किसी तरफ से कोई धमकी, कोई डर था? नहीं नहीं कोई किसी का। क्या क्या कोशिशें की हैं आपने मोहसिन को तलाश करने की? हर जगह जिधर किसी ने किया, गेन पार्कां च, हस्पतालां च, जेलां च, थानियां च, हर जगह लाहौर दी हर जगह सीडी चलाई। पुलिस से आपने पूछा नहीं कि भाई मेरा बच्चा 6 साल से गायब है, तुम लोग क्या कर रहे हो? सवाल नहीं किया आपने पुलिस से? किया कुछ पूछते ही नहीं सी, दसदे ही नहीं सही तरह। सारे कहे कि पैसा लगाओ, पैसा लगा लगा के भी सिथा के किसने खत्म कहा हो पैसा गया। लगाने को? दिन दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, तो पुलिस ने पैसे मांगे आपसे? डायरेक्ट नहीं मांगे, उन्हों का काम तो ही ना कि चोरी छुपे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोहसिन की वालिदा, इनका दुख तो ये है कि एक तो उनकी औलाद गुम हो गई, वापस नहीं आए, दूसरा ये कि इनके साथ कोई ताउन नहीं कर रहा और पुलिस के लोग जो कि
जिनका काम है मदद हमारी, जिनका काम है कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। बल्कि अलमिया ये है कि इन्हें सिफारिश करवानी पड़ी, दबाव डलवाना पड़ा सिर्फ और सिर्फ FIR कटवाने के लिए, रिपोर्ट करवाने के लिए। यानी एक माँ जिसने अपना बेटा खोया है वो रिपोर्ट भी नहीं करवा पा रही है, पुलिस इतनी बेहुस हो चुकी है। ये भी हम सवाल उठाएंगे पुलिस के आला हुकाम से भी। और 6 साल से इस खातून ने अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी, लेकिन इसे एक उम्मीद है कि इसका मोहसिन कभी ना कभी वापस ज़रूर आएगा। नज़र यहाँ एक साहब मौजूद है अपने 2 बच्चों के साथ, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इनका सारे वाक़े पर क्या मौक़िफ़ है। आपका नाम जनाब? जी वली खान मेरा नाम है। वली खान साहब, 2 बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं? जी मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। माशाल्लाह जी। यहाँ से आपको पता ही है कि 4 बच्चे भी और मजीद और बहुत सारे बच्चे अगवा हुए हैं। तो आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि ये वाक़या क्या किस का नतीजा हो सकता है? क्या कोई दुश्मनी हो सकती है, या जो पुलिस कहती है कि बच्चे घर से नाराज़ होकर जाते हैं, आपके नज़दीक क्या है ये? पुलिस जो कहती है ना, पुलिस जो रिपोर्ट दे रही है अपने आला अफसरान को, वो तो यही दे रही है कि बच्चे ना घर से नाराज़ होकर जाते हैं। जो हमारे मुताबिक अगर बच्चे नाराज़ होकर, छोटे बच्चे नाराज़ होकर जाएंगे, 2 घंटे के लिए जाएंगे, पूरा दिन या 6 दिन नहीं आएंगे। आपका नाम? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद साहब, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं, बेटे भी हैं उनमें? 4 बेटे की बेटी। अच्छा, जिस तरह से आपको भी इल्म है कि यहाँ से बच्चे अगवा हुए हैं, गायब हुए हैं, और इसी जगह से 4 बच्चे, इसी जगह से हमारे साथ से एक बच्चा अगवा हुआ था जो बोरी बंद लाश मिला उसका। अच्छा, क्या समझते हैं आप इसके पीछे कौन हो सकता है? देखो जी, ये तो सब कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि ये बच्चे अगवा हो रहे हैं, कौन लेके जा रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये बच्चे घर से खुद भागते हैं। ठीक है, अभी आप मीडिया वाले सब दुनिया देखती है कि आज से साल पहले भी कोई बच्चा नहीं अगवा हो रहा था, 2 साल पहले नहीं हो रहा था, हमारे बच्चे भी छोटे से बड़े हो गए, कभी मसला नहीं था। अब आगे ये मसला बना हुआ है कि भाई बच्चे अगवा हो रहे हैं। क्या समझते हैं, मुनज़्ज़म गिरोह है इसके पीछे? जी बिल्कुल, ये जाहिर है कि मुनज़्ज़म गिरोह है जो अगवा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं, लोगों को नहीं पता कि ये कहाँ पर हैं। बिल्कुल, ये भी तो एक इनके लिए खतरा है ना बहरहाल? बिल्कुल है। इसकी रोकथाम कैसे होनी चाहिए? इनके माँ बाप को चाहिए कि ये बाहर ना निकालें। अच्छा, यहाँ पे वोट किसको दिया था आपने? हमजा शहबाज आए जी यहाँ पर? जी नहीं आए ना, हमजा शहबाज आए, कोई भी नहीं आया। जिसका बेटा कत्ल हुआ, ठीक है, उसकी दादरसी के लिए इन दोनों को किसी से आना चाहिए था ना, या वजीर आला साहब ने या हमजा शहबाज ने, जिसके बेटे को हम लोगों ने वोट दिए, वो नहीं आया यहाँ पे दादरसी के लिए उस बच्चे के बाप के लिए। अगली बार वोट देंगे उनको? अगर ऐसे हाल रहेंगे तो नहीं देंगे। ले जी, वैसे तो कोई फिक्र हो ना हो हमजा शहबाज शरीफ साहब आपको, लेकिन ये फिक्र आपके लिए जरूर है और खतरे की घंटी है कि ये वोट नहीं देंगे आपको ये लोग आइंदा, क्योंकि अगर आप यहाँ इनकी दादरसी नहीं करेंगे, इनसे बात करने नहीं आएंगे, इनका दुख बांटने नहीं आएंगे या किसी को भेजेंगे नहीं, तो आपका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। भले ही इलेक्शन के दिनों में आप आकर यहाँ पर जलसे करें और बड़े बड़े दावे करें, वादे करें, लेकिन जब ये लोग मुश्किल में हैं उस वक्त आप नहीं आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप से सवाल उठाया जा रहा है कि आप यहाँ क्यों नहीं आए, क्यों अपने हल्के के लोगों को इस तरह से बेयारो मददगार छोड़ दिया है आपने। ईद का 3रा रोज है, चीज लैन गया, अज तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। अच्छा, इसी मामले पर बात करते हैं, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, पुलिस ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ साहब, उनसे इस बारे में मालूम करते हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ये बताएगा कि फ़िक्र क्या है बच्चों की जो कि लापता हुए हैं, गुमशुदा हुए हैं, कितने वापस आए हैं, और आप क्या समझते हैं कि पीछे इसके कौन सा हाथ हो सकता है? हमारे पास जो फिगर है उसमें हमारे पास 2016 में 187 केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें 208 बच्चे जो हैं वो लापता, गुम, मिस या अबडक्ट हुए, और उनमें से 191 बच्चे वापस आ चुके हैं। उसमें से सिर्फ 17 बच्चे ऐसे रह गए हैं जो वापस नहीं आए, जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इस फैक्टर को मैं अगर 3 तरह से देखूं तो मेरा ख्याल है आम आदमी के लिए समझना भी आसान हो जाएगा। नंबर 1, बच्चे मिस क्यों हो रहे हैं, हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1, बच्चे खुद लापता हो रहे हैं, घर से भागते हैं आपके ख्याल में? खुद लापता हो रहे हैं, घर से भागते हैं, ये एक मेजॉरिटी चंक है। नंबर 2,
कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें किसी क्राइम के लिए अगवा किया जाता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि बच्चे सारे के सारे 100% लापता हो जाते हैं। कुछ बच्चे अगवा होते हैं, लेकिन वो एक स्मॉलर प्रोपोर्शन है। और जो अगवा हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, उसमें भी फैमिली फ्यूड्स शामिल हैं, एनिमिटीज़ शामिल हैं। सर चलें, चाहे एक बच्चा भी इस वजह से अगवा हो कि कोई ना कोई मामला चल रहा है ख़ानदान में, एक बच्चा भी हो तो कम से कम सिक्योरिटी पुलिस को देनी तो चाहिए। मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। जब मैंने पहले बात की थी, शायद अगर आप उसको अगर फोकस करें जी कि 17 बच्चे जो मिसिंग है अभी तक, वही हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ठीक है सर, आपकी जो रिक्वेस्ट पैनिक ना होना कि आप उमैर के बाप को ये बात कैसे कह सकते हैं जिसके बच्चे की लाश मिली ईद से दूसरे 2 दिन बाद, वो बच्चा घर से गायब हुआ, बिल्कुल बादामी बाग का जो पुलिस थाना है, स्टेशन है, उसके बिल्कुल करीब से, और सारी कोशिशें रायगा गई, उसकी लाश इस हालत में मिलती है कि नाखून है उसके, वो नहीं है, उसके कट लगे हुए हैं। ऐसे बच्चे के लिए आप क्या कहें? देखिए, मैं फिर अपने पहले पॉइंट की तरफ आऊँगा। मेरा पहला पॉइंट ये था कि हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न वो बच्चे हैं जो घर से चले गए या अगवा हो गए और वापस नहीं आए। बीइंग द कस्टोडियन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ऑनर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर बच्चे को बखैरियत वापस घर तक पहुंचाएं जो मिस हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता बच्चे के साथ कोई ऐसा एपिसोड हो जाता है तो हम भी वही एटीट्यूड रखते हैं, वही रोल रखते हैं जो बच्चे के पेरेंट्स का है, और हमारा काम है कि हम बच्चे के मुलज़मों तक पहुँचे, बीइंग द लॉ इन्फोर्सर, उनको सज़ा दिलवाएं और सर्टेनिटी और स्वेरिटी ऑफ पनिशमेंट को इंश्योर करें। सर 100 मीटर की हदूद में अगर 4 बच्चे अगवा होते हैं चंद ही दिनों के वक्फे के अंदर अंदर, तो क्या पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल नहीं उठता? बादामी बाग की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 100 मीटर की हदूद में। मैं अगर आपसे एक स्पेसिफिक केस की बात करूँगा तो ये मैं समझूंगा कि ये मामले के साथ ज़्यादती होगी इस इशू के साथ। उन जो 100 मीटर में से जो बच्चे अगवा हुए, उनमें से कितने बच्चे वापस आ गए? एक की लाश वापस आई है। एक की लाश वापस आई, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली मेरी हर तरह से प्रायोरिटी ये है कि जो बच्चे वापस नहीं आए उनको ढूंढा जाए। जिस बच्चे के साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा एक्ट हो गया है, फॉर इंस्टेंस उसे मर्डर कर दिया गया है या उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया गया है, उसके मुलज़मों को करार वाकई सज़ा मिली जाए। एक और अलमिया है, एक बहुत बड़ा अलमिया है। पुलिस के पास जाते हैं लोग रिपोर्ट करवाने के लिए, या पुलिस ताउन नहीं करती, या पुलिस अब ये भी एक चीज़ है जो कि आपको उसका नोटिस लेना चाहिए कि ख़वातीन से, घर की ख़वातीन से नामुनासिब सवालात करते हैं पुलिस वाले। ये एक तो ये कि वो पहले से दुखी होते हैं, ऊपर से इस तरह का रवैया उनके साथ बरता जाए, ताउन ना किया जाए, तो फिर आवाम कहाँ जाए? देखिए, एक तो मैं पुलिस के किसी गलत रवैये को डिफेंड नहीं करूँगा। जो पुलिस में गलत करता है वो मेरा और आपका इक्वल दुश्मन है और लोगों का भी इक्वल दुश्मन है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस के हर एक्ट को, हर एस्पेक्ट को, हर वर्किंग को बुरा ना समझा जाए, गलत ना समझा जाए। नंबर 1, आपने बात की कि जी FIR रजिस्टर नहीं होती, तो मेरे भाई उसमें मुकम्मल एक SOP इन पोजीशन है। मैं आपके तवज्जो से अपने शहरियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 15 पे कॉल कीजिए, आप 8330 पे SMS कीजिए, 8787 पर कॉल कीजिए, SMS कीजिए। आप हमारे थानों में फ्रंट डेस्क पे तशरीफ़ ले आइए, हमारे ऑफिस में तशरीफ़ ले आइए। अगर आपका बच्चा गुम हुआ है और पुलिस रिएक्ट नहीं करती, आप प्लीज़ इन चैनल्स के थ्रू ज़रूर बताइए, आप तक पुलिस खुद पहुँचेगी। नाज़रीन, DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और ज़्यादा केसेस उनका कहना ये है कि जो लोग अपने माँ बाप से नाराज़ होकर बाहर जाते हैं, दूसरे शहरों में भी चले जाते हैं, ऐसे भी केसेस हैं। और 17 बच्चे अभी तक, जो बाकी 200 से ज़्यादा फिगर है उसमें से इनका कहना है कि 17 बच्चे अभी तक लापता हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने अज़्म जाहिर किया है कि उन्हें भी वापस जल्द अज जल्द घरों को लाया जाएगा। बताइएगा कि पुलिस ने ताउन किया आपके साथ या नहीं? कोई ताउन नहीं, कोई पुलिस आएगा आपके घर? नहीं, कोई नहीं गई। पुलिस तो पर्चा ही नहीं सी काट रही। नाज़रीन, सागर सिद्दीकी का शेर है, जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। जो गरीब होते हैं उनकी कमाई, उनका असासा उनकी औलाद होती है। और यहाँ लाहौर समेत पंजाब भर में जब बच्चे गुमशुदा होने लगें और वापस लाशों की सूरत में आएँ, तो फिर सवाल तो बनता है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार जनाब और मकबूल जान साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये किसे ज़िम्मेदार ठहराते हैं। सर,
क्या समझते हैं, हुकूमत जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, या खुद वालिदैन जिम्मेदार है? नहीं, देखिए पहली बात है, अगर वालिदैन को हम जिम्मेदार ठहराते हैं तो इसका मतलब ये है कि वालिदैन तो सदियों से चले आ रहे हैं ना। वालिदैन 10 साल पहले भी थे, 5 साल पहले भी थे, 6 साल पहले भी थे। इसका मतलब अब क्यों हुआ और ये फिनोमेना कैसे हुआ? असल मसला ये है कि पूरे का पूरा इलाका अगर आप देखें तो बादामी बाग और गढ़ी शाह का जो इलाका है आपकी रैपिड डेवलपमेंट की जद में आया है। उस रैपिड डेवलपमेंट में आपने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं। वो जो क्लोज निट आबादी थी, इसमें लोग अपने आप को वॉच कर लेते थे, वॉच करते रहते। अब वहाँ ट्रक ड्राइवरों का अड्डा बन गया हुआ है। वहाँ बहुत सारी दुनिया जहान की आबादी आ चुकी है। आप कभी जाके देखें, आपको खुद रास्ता नहीं मिलता। अब कितने भी वहाँ पर आपको माहिर ट्रैफिक वाले हों ना, आपको पता नहीं चलता आप किस सड़क से किस तरफ चले गए हैं। अब होता क्या था कि बच्चे एक कंफर्टेबल माहौल में वहाँ पर रहते थे, उठते थे, चलते थे, बैठते थे, लेकिन आपने ये करते हुए कभी सोचा ही नहीं कि ये क्या हो जाएगा। अब इस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरत हाल बन गई है और बादामी बाग का जो थाना है उसको समझ नहीं आती वो क्या करे। देखिए ना, गरीब के बच्चे के पास आपने प्ले ग्राउंड तो रखा नहीं है, गरीब के बच्चे के पास आपने किसी किस्म का कोई जिम्नेजियम नहीं रखा हुआ, कोई आपको फैसिलिटी नहीं है। उसने क्या करना है, उसने सड़क पे क्रिकेट खेलनी, उसने सड़क पे अपना बांदर किला खेलना है, और जिससे जो छोटी छोटी चीज़ें जिनकी होती थी, या फिर कभी कभी वो जो इस तरह के घूमना फिरना या वॉकिंग स्प्रे जिसे कहते हैं। अब ऐसे माहौल में वो ईजी प्रे है। लेकिन तकलीफ ये बात पता है क्या है, जो एक माँ ने वहाँ कहा था कि आपका बच्चा 4 साल वापस आए तो सही सलामत आता है। हमारा बच्चा 3 महीने के बाद उसकी लाश मिलती है और हमें पहचानना पड़ता है कि उसके मोजे कौन से थे, उससे पहचाने, हमें पहचानना पड़ता है कि उसने घड़ी कौन सी पहनी थी। या एक बच्चे को उन्होंने पहचाना है जिसकी टांग के ऊपर टूट गई थी तो ऑपरेशन हुआ था, उससे पहचाना है। तो इसका मतलब यह है कि आप बेहिस हैं। आप खुद सोचें कि इस मुल्क के अंदर सिवाय चंद लोगों के आपकी सिक्योरिटी कहीं नहीं है। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा मैं कि ये हल्का जो बादामी बाग का वाक़या है, जिस बच्चे का आपने भी हवाला दिया जिसकी टांग टूटी हुई थी तो माँ ने पहचाना, वो उमैर नाम है उस बच्चे का, ये हल्का है हमजा शहबाज शरीफ साहब का। लेकिन अलमिया ये है कि वो माँ इस बात पर रो रही थी कि ये वोट लेने तो हमसे आ जाते हैं, इलेक्शन के दिनों में आ जाते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब हमें ज़रूरत है दाद रसी की तो कोई नहीं आता है। तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी आयद होती है कि खुद ना जाएँ, चलें किसी और को भेज दें, किसी मुशीर को भेज दें। आप मीडिया के आदमी है ना, आप उस हल्के में हमजा शहबाज शरीफ को अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर निकाल के दिखाएं मुझे। निकलते नहीं हैं आप उसको बुलेट प्रूफ क्या सिक्योरिटी हिसार से बाहर निकाल के दिखाएं। खौफजदा लोग, यानी पाकिस्तान का मामला यह है कि पाकिस्तान में तमाम तर वो लोग जिन्होंने मुझे खौफ से निजात दिलानी है वो खुद खौफजदा हैं। और ये मकबूल चांद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो शख्स खुद खौफ में मुब्तला हो वो लोगों को, आम लोगों को कैसे खौफ से निकाल सकता है। लेकिन फिर भी जिस पर जिम्मेदारी आयद होती है हुक्मरानों पर, आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है, और ये सवाल हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक वो इसका एहसास नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था कि एक शख्स जो इस गंदे धंधे में मुलव्वस रह चुका है उससे बात करेंगे, उसका इंटरव्यू आप तक पहुंचाएंगे एक्सक्लूसिवली। ये मनाजिर, इस शख्स की बातचीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि मकसद ये जानना है कि किस तरीके से ये कार्रवाइयाँ करते हैं ये लोग, और कौन कौन इनको सपोर्ट करता है। और ये शख्स जो अब ये काम छोड़ चुका है, 90 की दहाई में एक्टिव था, इसने मुतादिद बच्चे अगवा किए, लेकिन उसके बाद सज़ा पाकर तौबा ताइब कर चुका है। इससे बात करते हैं। ये बताओ, कुल कितने बच्चे तुमने अब तक अगवा किए होंगे? सर कोई इतना हमें याद तो नहीं है, पर बहुत सारे बच्चे हैं जनाब। कैसे अगवा करते थे? ये सारे जो घर से भागे हुए बच्चे होते थे वो अक्सर दादा साहब आते थे, तो हम भी वहीं पे रहते थे, तो हम बच्चों को देख लेते थे कि ये बच्चा घर से भागा हुआ है, तो हमें उस बच्चे को चीज़ खिलाने में बड़ी आसानी हो जाती थी कि वो भूखा होता था, प्यासा होता था, तो फिर हम उन्हें अपने साथ ले जाते थे। क्या करते थे उसके बाद? उसके बाद ही बच्चों को हम ले जाकर तो उधर कमरे में बंद कर देते थे। अगर रोते थे तो फिर हम उन्हें मारते थे, तो जो बच्चा नहीं रोता था हम उसे नहीं मारते थे। करवाते क्या थे अगवा करने के बाद बच्चों से? करवाना क्या था जी, बस फिर हम उनके घर वालों से रब्ता करते थे। यानी बच्चे तावान के लिए अगवा करते थे तुम? हाँ जी, कुछ बच्चों को तो हम बेच भी दिया करते थे। ये जो मांगने वाले बच्चे होते हैं वो ले जाते थे, हमें अच्छी खासी रकम मिल जाती थी। यानी जो गिरोह होते हैं भिखारियों के, वो तुमसे बच्चे खरीदते थे? जी सर, वो हमसे बच्चे खरीद लेते थे जनाब। कितनी उम्र के बच्चे, यानी जो हद होती है, कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बच्चों को तुम लोग स्पॉट करते थे और अगवा करते थे? ये सर कोई समझ लें कि 10 साल से लेकर तो
15-16 साल तक के बच्चों को हमने किया है। ठीक है नाज़रीन, ये बातचीत सुनी आपने इस शख्स की। ये मुजरिम रह चुका है, ये इस धंधे में मुलव्वस रह चुका है और ये काम करता रहा है, बच्चों को अगवा करता रहा। और अफसोस की बात ये है कि हमारी पुलिस, हमारा कानून, हमारे मुहाफिज, उनको सब पता होता था। वो ना सिर्फ इस धंधे से वाकिफ़ थे बल्कि अपना हिस्सा लेकर ये काम करने देते थे, आज़ादी देते थे इन अगवाकारों को। बड़ा ही अफसोस का मकाम है और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी है। बहरहाल अब तो ये तो तौबा तायब कर चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक बच्चों को अगवा कर रहे हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं और मकरू धंधों में इस्तेमाल करते हैं, भिखारियों को फ़रोख्त करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सारे अनासर पर नज़र रखी जाए और पुलिस अपना काम बखूबी अंजाम दे और अपने अंदर मौजूद काली भेड़ों की भी निशानदही करके उन्हें भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। आपका बच्चा 4 साल वापस आए तो सही सलामत आता है। हमारा बच्चा 3 महीने के बाद उसकी लाश मिलती है। सीधा तीसरा रोज है चीज लान गया, आज तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। हुकूमत की कोताहियों की निशानदही करने के लिए अपोजिशन का किरदार बड़ा अहम होता है और इसी मकसद के लिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब के पास मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है और ये किसे कसूरवार ठहराते हैं बच्चों की गुमशुदगी के इस मामले में। शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। सर, बच्चे गायब हो रहे हैं और तवातुर के साथ वाक़यात सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर बादामी बाग जैसे इलाकों में जो ज़रा गुंजानाबाद इलाके हैं। तो आप क्या समझते हैं, कोताही पुलिस की है या हुकूमत की है या कोई और इसकी भी पीछे वजह है? जी बहुत शुक्रिया। असल में बच्चों का मसला बहुत ज़्यादा हसास होता है और मैं समझता हूँ कि सब जिम्मेदार हैं, बहैसियत मजबूरी सोसाइटी भी और बदरजा उतम हुकूमत भी। तो पहली बात तो यह है कि बच्चों की जिस तरह निगहदाश्त करनी चाहिए वैसी निगहदाश्त नहीं होती। फिर उनके लिए कोई जो रिक्रिएशन के या खेल के मौक़े नहीं हैं लाहौर के अंदर, बहुत कम हैं और बिलखुसूस जो 70% यानी गरीब आबादियाँ हैं वहाँ तो इसका बिल्कुल फ़ुक़दान है और बच्चे फिर तरह तरह की रग़बतें उनकी हो जाती हैं। लेकिन असल अफसोसनाक पहलू ये है कि 90 बच्चे इस वक्त भी, आपने मिसिंग कह लीजिए, किडनैप कह लीजिए, वो तो पता चलेगा तो जब चलेगा ना। तो 90 घर लाहौर में इस वक्त हैं जो एक किस्म का वहाँ पर मातम कदा है और माएँ और बहनें और बेटियाँ जो हैं वो बेचारी बैन कर रही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत ज़िम्मेदारी है और पुलिस ने तो अपनी जिम्मेदारी बड़ी पूरी की है। ये इश्तिहार की सूरत में ये अच्छा आप भी देखिए, ये इश्तिहार एक अखबार में शाया करवाया गया कि इतने बच्चे जो है वो वापस आ गए और ज़्यादातर घरेलू मसाइल की वजह से हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी होगी? नहीं, मैं ये समझता हूँ ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आला, ये ज़्यादा इश्तिहारी कामों के ऊपर ही उनका तवज्जो होती है। उनकी प्रायोरिटीज़ भी फ़र्द नहीं है, यानी कारखाना कुदरत में सबसे अहम चीज़ जो है वो फ़र्द होता है, लेकिन फ़र्द उनके पेश नज़र नहीं है। मिसाल के तौर पे बड़े बड़े वो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। आप लाहौर के हस्पतालों को देख लें, तालीमी अदारों को देख लें, जहाँ पर आम आदमी की ज़रूरियात नहीं पूरी होती। यानी वासा की अपनी रिपोर्ट है, 2/3 से ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर यहाँ पर लाहौर में पिया जाता है। हेपेटाइटिस बढ़ता चला जा रहा है। हस्पताल में दिल के हस्पताल में एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट पड़े हुए हैं। तो ये असल में ये माइंडसेट का इजहार करता है पूरा कि ये PMLN की हुकूमतें 30 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया इन्हें वक्फे से हुकूमत करते हुए। 6ठी मरतबा वज़ीर आला बने हैं पंजाब के। वज़ीर आला पंजाब की आपने बात की, इन्हें इश्तिहारों का शौक। हम देखते हैं 2 तरह के हमें नज़र आते हैं पहलू। एक हम देखते हैं जब कोई वाक़या होता है तो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँच जाते हैं, पूरा मीडिया भी जाता है, चेक दिए जाते हैं जो मुतासरीन हैं उनको। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके साहबजादे का ये हल्का है 119 NA-119, जहाँ पर एक ही घर के आसपास जो है 100 मीटर के रेडियस में 4 बच्चे अगवा हो जाते हैं, जिनमें से एक की लाश बड़ी बुरी हालत में कट लगे होते हैं मिलती है। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ साहब वहाँ नहीं आते हैं। देखिए, हमजा साहब तो गुज़श्ता 3-4 माह से जो वो उनके अपने ख़ानदानी मामलात है उसमें फंसे हुए हैं और उस वजह से वो अपीयर भी नहीं हो। वोटर के लिए टाइम नहीं है उनके पास। वोटर के लिए तो कभी भी इलेक्शन में होगा शायद टाइम, लेकिन अभी नहीं। इन 3 सालों में पाकिस्तान में जिसकी दौलत में बेमहावा इजाफा हुआ है
आप निस्बत तनासब से देखेंगे ना तो वो उसमें हमजा शहबाज का नाम सबसे टॉप पे होगा। पब्लिक बेनिफिट के लिए तो वो कभी भी अवेलेबल नहीं हो, कभी भी अवेलेबल नहीं हुए। पुलिस लाइट क्यों ले रही है? पुलिस पर कोई चेक मेरा नहीं ख्याल है? है चूंकि ऊपर से वो ये समझते हैं कि ये रेशो जो है 600 में से 90 ये खैर है, इसके उसको चलने दें, ये सबब होता है। मसलन लाहौर में फायरिंग हो रही है, पूरे स्क्वाड हैं, बच्चों के निकलते हैं मोटर बाइक के ऊपर, वन व्हीलिंग भी करते हैं, फायरिंग भी कर रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सर, पंजाब असम्बली में चूंकि आप लोग अपोजिशन में है, क्या कोई करारदाद या कोई आपने इस पर आवाज़ उठाई है? बिल्कुल, यानी करारदाद भी जमा करा दी गई हुई है, मोशन भी इसके ऊपर 2-3 लोगों ने यानी इसको उल्तवा की तहरीक भी डाल दी हुई है। तो जब भी सेशन शुरू होगा, मेरा ख्याल है 6 से गालिबन हो रहा है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, तो इस मसले को सबसे पहले उठाया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सबा सादिक साहबा के साथ। इनसे बात करते हैं, इनके पास क्या फिगर्स हैं, क्या मालूमात हैं, इनसे जानते हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा कि जो ये आजकल बहुत बातें हो रही हैं बच्चों के अगवा की, ये भी पुलिस कहती है कि घर से भागे होते हैं, असल बात क्या, और आपके पास केसेस कितने आए हैं? देखिए, बात ये है कि इस वक्त जो एक खौफ की फ़ज़ा फैली हुई है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक ज़िम्मेदार गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ और हम डायरेक्ट बच्चों के इश्यूज़ के साथ डील करते हैं थ्रू चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस देखा है, इसमें ज़्यादा तादाद बच्चों की ऐसी है जो घरों से किसी न किसी वजह से बग़ैर माँ बाप के बताए हुए निकल आते हैं, और इसमें सिर्फ बच्चों की उम्र या बच्चों की जो जिन्स है या सेक्स है वो काउंट नहीं कर रही। अच्छा मैम, इसमें एक ये चीज़ ये है, जैसे आप भी कह रही थी कि बहुत सारी फॉल्स FIRs भी दर्ज होती हैं और पता चलता है कि वो बच्चे अगवा नहीं हुए थे, भागे हुए थे, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि पुलिस के साथ मिलकर अगर कोई उनके पास केस आता है तो पहले आपसे वो पूछें कि कहीं ये बच्चा आपके पास तो नहीं पहुंचा, उसके बाद फिर FIR दर्ज करके उसकी तफ्तीश की जाए? देखिए जी, जब बच्चा घर से लापता होता है और जब ये वाक़यात बढ़ना शुरू हुए तो फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पंजाब पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑर्डर किया। इस कोऑर्डिनेशन के तहत अब पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इन कांटेक्ट हैं। कहीं कोई बच्चा लापता होता है और हमारे पास जो लॉस्ट बच्चों की तस्वीर और डिटेल्स हैं वो फ़ौरन हमने अपलोड कर दिया वेबसाइट पे। चूँकि बेशतर केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि बच्चे घरों से भागे किसी न किसी वजह से, और या तो इन लोगों के हत्थे चढ़ गए या फिर खुद ही वापस आ जाते हैं, तो ये क्या वजह होती है? ऐसे कौन से अवामिल होते हैं जो कि उनके जहनों पर असरअंदाज होते हैं? इसके बारे में बात करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरियम फैज साहिबा के साथ मैं मौजूद, उनसे बात करते हैं। मरियम साहिबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइए कौन से अनासर होते हैं जो छोटे बच्चों को खासतौर पर माँ ने डांट दिया, बाप ने डांट दिया या कोई और वजह होगी घर से भागने में मजबूर करते हैं? देखिए, बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा अफेक्ट उनके पेरेंट्स का होता है। बच्चे अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल बना के चल रहे होते हैं बचपन में। होता ये है कि बच्चा मार से उसके अंदर एक फियर डेवलप होता है, या अगर आप उसको थ्रेट कर रहे हैं कंटिन्यूस और उसकी ऐसी हिस्ट्री है कि जिसमें उसको बाकायदा डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और जितना वो इन्फ्लुएंस मीडिया के ज़रिए भी कुछ चीज़ों से ले रहा होता है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर उसको इस चीज़ पर प्रोवोक करते हैं कि वो इसके बिहेवियर में चला जाए, और उसको ये चीज़ ज़्यादा आसान लगती है कि वो उस जगह से चला जाए थोड़ी देर के लिए, किस्म का अटेंशन गेन करने के लिए, या इट कुड बी एनीथिंग, कि वो उस सीन से गायब हो जाए। तो ये बेसिक फैक्टर्स हो सकते हैं उनके घर से भागने में। आजकल ये ऐसी चीज़ें सामने क्यों आ रही है? क्योंकि हम और आप डांटों के साए में पल के जवान हुए हैं, हमें डांट पड़ती रही, लेकिन ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। आजकल क्या इसकी वजह ये जो मीडिया है वो है कि ऐसे आइडियाज़ उनको उनके ज़हनों में परवान पड़ते हैं कि छोटा सा बच्चा या बच्ची वो उनके लिए आसान उनको लगता है कि वो घर से भाग जाएं? ये कैसे होता है? देखिए, जब बच्चा छोटा होता है वो हर चीज़ को इमिटेट करता है। इमिटेट का मतलब होता है देख के सीखना। बच्चा वो कभी भी नहीं करता जो आप उसको कहेंगे करने के लिए, वो हमेशा वो करेगा जो वो देखता है। जिस तरह का सोशल इकोनॉमिक कल्चर्स में हम रहते हैं, बच्चों में होता है कि पेरेंट्स आपस में खफा है, माँ खफा है, बाप खफा है, तो बच्चा वो खफगी, वो नाराज़गी पेरेंट्स से ही सीख रहा होता है, और वो इसको फिर एज अ टूल यूज़ करता है अपने लिए, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि इस तरह करने से सारे मामलात सुधरते हैं। यानी कि अगर माँ खफा है तो बाप उसको मना रहा है, तो बच्चा ये चीज़ एब्जॉर्ब करता है। जब उसके पास पावर आती है, स्ट्रेंथ आती है, तो वो इसको यूज़ करता है अपने लिए। फिर ऐसे बच्चों के लिए
उनको महफूज रखने के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए, क्या क्या जिम्मेदारी माँ बाप पर और जो बहन भाई हैं उन पर भी क्या क्या आयत होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा बात की है कि पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपकी सोसाइटी अगर इतनी सेफ नहीं है, आप अपने छोटे बच्चियों को हर तरह से प्रिवेंट करें बाहर भेजने से। मैंने अमूमन देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेज देते हैं धड़ल्ले से, और उनके पास एक एक्सेस आ जाता है छुपने का, बाहर जाने का, उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है। आप उनको इतना तहफ़्फ़ुज़ दें कि वो आपसे शेयर करें, और अगर आपको उन पर खफकी है, नाराज़गी है, तो उनसे अकेले में उनसे बात की जाए। उनको अकेले में, इवन आप 2-2.5 साल के बच्चे को भी अकेले में उससे बात करेंगे तो वो डेफिनेटली उसको एब्जॉर्ब करता है, फील करता है। सीधा तीसरा रोज है चीज लान गया, आज तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। नाज़रीन, बच्चे हमारा सरमाया है, और जो कौम अपने सरमाए की हिफाजत नहीं कर सकती उसका मुस्तकबिल गैर महफूज होता है। बच्चे अगवा हों या घर से भागें, दोनों सूरतों में ये खतरे की घंटी है। हम लोग की टीम ने ये काविश की है, ये कोशिश की है कि आप तक तमाम हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ, वो वजूहात भी जानी जाएँ कि क्यों आजकल इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ये कोशिश किस हद तक कामयाब साबित हुई, ये फैसला आपने करना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा महफूज माहौल फराहम किया जाए इन बच्चों को कि इस तरह के वाक़यात का सद्दे-बाब किया जा सके, क्योंकि इन्हीं से हमारा मुस्तक़बिल है। इन नन्हे फूलों के साथ ज़ीशान मलिक को प्रोग्राम हम लोग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।